हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट के फॉर्म का वेट कर रहे थे तो आप लोग के फॉर्म का डेट आ चुका है और फॉर्म फिलिंग अब स्टार्ट हो जाएगा। तो कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसीजर्स है, किन बातों का खास ख्याल रखना है, क्या आप लोग का एलिजिबिलिटी है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगा, इन सारी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि जो ये फॉर्म आया है इसका एग्जाम कब होगा। तो जो सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म अभी आया हुआ है इसका एग्जाम जो है रेगुलर स्टूडेंट्स के जो बोर्ड एग्जाम 2023 में होगा, जो इस बार फरवरी मार्च अप्रैल में होने वाला है, उनके साथ ही होगा। ठीक है, तो इससे पहले भी एक और चीज़ जानना चाहिए था हमें कि सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट होते कौन है। तो जब एक बार आप सीबीएसई एज अ रेगुलर रहते हो और उस समय पे आप किसी वजह से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हो, आपको कंपार्टमेंट आ जाता है या एसेंशियल रिपीट आ जाता है, तो जब आप दोबारा सीबीएसई के साथ एग्जाम देते हो तो उसे हम लोग कहते हैं सीबीएसई प्राइवेट। तो जब पहला कंपार्टमेंट का चांस होता है उसे तो हम लोग रेगुलर में काउंट करते हैं, पर पहले कंपार्टमेंट में अगर क्लियर नहीं कर पाते हो या फॉर्म फिल नहीं कर पाते हो तो सेकेंड चांस ऑफ कंपार्टमेंट में आते हो और इस समय आप प्राइवेट बन जाते हो। तो इस समय स्कूलिंग करने की ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्टली जो है घर पे प्रिपरेशन करके अपना बोर्ड एग्जाम दे सकते हो। अभी जो इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई करते हैं या एडिशनल सब्जेक्ट के लिए वो भी एज अ प्राइवेट कैंडिडेट ही काउंट होते हैं। ठीक है, तो होपिंग डैट कि आपको सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट तो समझ में आ गया। मतलब जो भी आप लोग एसेंशियल रिपीट में हैं या कंपार्टमेंट में हैं या इंप्रूवमेंट में हैं या एडिशनल में या डायले कैंडिडेट, आप सभी लोग अभी सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट में कैटेगरीज में आते हो। ठीक है, सीबीएसई प्राइवेट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। एंड अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो वेल एंड गुड। मैं आपको बता दूं कि यही एकमात्र चैनल है जहां से सीबीएसई प्राइवेट के बारे में सारा अपडेट आपको मिलता है, आपकी सिलेबस एंड ऑल, मतलब किस तरीके से आपको जो है सीबीएसई अगर सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट हो तो कैसे बोर्ड एग्जाम में अपियर हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। अगर आपने कंपार्टमेंट आया है, मतलब 2022 का पेपर दिया था, 2021 और 2022 वाले सेशन में थे और अभी अभी आपका जो रिजल्ट आया था तो उसमें अगर कंपार्टमेंट आया था और कंपार्टमेंट का फॉर्म भरा था फिर से कंपार्टमेंट आ गया, या कंपार्टमेंट का फॉर्म भरा ही नहीं था या कंपार्टमेंट का फॉर्म भरा था एब्सेंट हो गया, तो इस केस में आप कंपार्टमेंट के सेकंड चांस के लिए अप्लाई करोगे और इसमें आप सीबीएसई प्राइवेट का फॉर्म में कंपार्टमेंट के सेकंड चांस के लिए ऑप्शन मिलता है। अगर आप कंपार्टमेंट के थ्रू नहीं जाना चाहते और ऑल सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको एसेंशियल रिपीट मतलब फेलियर कैटेगरी में अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, एसेंशियल रिपीट में वो स्टूडेंट सारे अप्लाई कर सकते हैं जो 2022 में आपका एसेंशियल रिपीट आया है या उससे पहले 2017 तक अगर आपका एसेंशियल रिपीट आया हुआ था या 2017 तक आपके कंपार्टमेंट आए हुए थे तो आपके चांस तो केवल कंपार्टमेंट का 3 होता है। तो अब आप फेलियर कैंडिडेट के तरीके अप्लाई कर सकते हो। एक बार और मैं रिपीट करता हूँ, अगर आपका एसेंशियल रिपीट आया था, ठीक है, 2022 में या आपका 21 में या 20 में या 19 में 18 में या 17 में, पिछले 6 साल के जो भी स्टूडेंट्स एसेंशियल रिपीट में थे, अगर आपका अभी तक क्लियर नहीं हुआ तो आप वापस से एसेंशियल रिपीट में अप्लाई कर सकते हो। या 2021 से पहले के जो भी स्टूडेंट्स कंपार्टमेंट कैटेगरी में थे और आपका क्लियर नहीं हुआ तो आप ऑल सब्जेक्ट से वापस से एसेंशियल रिपीट में अप्लाई कर सकते हो। आपके कंपार्टमेंट के चांस खत्म हो चुके हैं। जो बच्चे 2022 में अभी अभी आपके रिजल्ट आ चुके हैं और आप पास हो चुके हो, आपके 6 सब्जेक्ट हैं या एक में फेल हो, तो आप इम्प्रूवमेंट कैटेगरी में अप्लाई करोगे। ठीक है, जो पास हो गए हैं 2022 में। एडिशनल कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं 2021 या 2022 में आप पास हो चुके हैं और किसी एक सब्जेक्ट में आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, मतलब किसी एक सब्जेक्ट में आप वापस से एग्जाम देना चाहते हो तो आप एडिशनल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो। इसमें नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं जैसे मैथमेटिक्स या कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट। दिल्ली और पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं एज अ फ्रेश कैंडिडेट। अगर आप 10th के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी एज जो है 14 अटेंड कर चुके होना चाहिए। अगर आप 12th के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो 10th जो है वो 1 साल पहले कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर दिल्ली के फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके पास बोनाफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो आपका एड्रेस प्रूफ। और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं तो भी केवल दिल्ली के स्टूडेंट्स ही हैं। इसमें पीडब्ल्यूडी वाले स्टूडेंट्स के लिए जो फ़ी एग्जाम्पशन आता है। ठीक है, और ध्यान दें आप लोग का जो लास्ट डेट है उसके पहले ही अप्लाई करना है, उसके बाद से सीबीएसई एक्सटेंड नहीं करता लास्ट डेट। तो इन बातों का ध्यान रखें। जो भी प्रोसेस है ये सारा ऑनलाइन है, तो कोई भी ऑफलाइन प्रोसेस नहीं है। मतलब कहीं से भी आप सोचो कि किसी को पैसे दे दिया एंड ऑफलाइन वो आपको फॉर्म फिल कर रहा होगा या रीजनल ऑफिस जाके हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपके इवन तो स्कूल वाले भी ऑनलाइन ही ये सब चीज़ें करेंगे अगर आप स्कूल को अप्रोच करते हो तो। बट ये सब चीज़ें आप घर से कर सकते हो। आगे के प्रोसेस में सारा चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशंस करने के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है। तो आपके कंपार्टमेंट एसेंशियल रिपीट या इम्प्रूवमेंट या आपका एडिशनल,
इस केस में डॉक्यूमेंट जो आपको रिक्वायर्ड होता है, जो प्रीवियस बोर्ड एग्जाम आपने दिया था उसका आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए और आपके पास एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए जो कि लास्ट 6 महीने के पहले आपने खींची हो और लेटेस्ट फ़ोटो होना चाहिए एक्चुअली में, और आपका साइन होना चाहिए। ये 3 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। आपका एडमिट कार्ड इसलिए लगता है क्योंकि जब आप फॉर्म इनिशिएट करोगे तो उस समय पे ये डिटेल्स देने पड़ते हैं और आपका फ़ोटो एंड सिग्नेचर्स उसमें अपलोड करने पड़ते हैं एडमिट कार्ड जो रिलीज़ होगा उसके केस में। ठीक है, जो एडमिट कार्ड आपका रिलीज़ होता है उसमें नया रोल नंबर आता है, ये तो आप लोग को इन्फॉर्म पहले से भी मैंने कर रखा था। अब बात करते हैं कि प्रोसीजर्स क्या है अप्लाई करने के लिए। प्रोसीजर्स जैसे मैंने बताया कि सारा का सारा प्रोसीजर्स ऑनलाइन है। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करने में कोई दिक्कत फेस करते हो, ठीक है, या अभी से आप चाहते हो कि लाइक हमारे एक्सपर्ट्स आपके एप्लीकेशंस वगैरह कंप्लीट करें एंड आपको गाइड भी करेंगे क्या चीज़ आपके लिए प्रॉपरली करना चाहिए, तो आप doonwinner.in पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको एक चार्जेस छोटा सा पे करना है एंड देन वहाँ से आपका जो है एप्लीकेशंस के लिए आपको कॉल चला जाएगा और आपका एप्लीकेशन के डिटेल्स लेके और आपका एप्लीकेशन अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं जो डेट ऑफ अप्लाइंग है, मतलब कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो 17 सितंबर मतलब परसों से रिलीज़ होगा और 30 सितंबर के बीच में आप ये जो एप्लीकेशन है कंप्लीट करोगे विद नॉर्मल फीस स्ट्रक्चर मैं अभी बता देता हूँ। और 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बाद अगर करते हो इस बीच में तो आपको 2000 रुपये लेट फीस देना पड़ता है और उसके बाद से अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर्म अप्लाई करते समय जो कुछ बातों का आपको ध्यान देना है वो ये है कि आप जो है कोई भी डिटेल्स गलत नहीं दोगे। अगर डिटेल्स आपने कुछ भी गलत करते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, आपका एडमिट कार्ड नहीं आता है। जो कुछ स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं वो अपने फ़ोन से अप्लाई करने की कोशिश करते हैं और फ़ोटो जो है टिल्ट डाल देते हैं या फ़ोटो की साइज़ को नहीं मेंटेन कर पाते हैं या सिग्नेचर की जगह पे फ़ोटो अपलोड हो जाता है। इस तरह के केसेस में आपके फॉर्म्स रिजेक्ट होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह की गलतियाँ ना करें। और एक और चीज़ का ध्यान रखें कि किसी ऐसे स्टूडेंट्स लोगों से या कैफ़े से आपको एप्लीकेशन के लिए नहीं अप्लाई करवाना है जहाँ पे एक्सपीरियंस ना हो और पहले से ये चीज़ें ना किया गया हो। ठीक है, अब बात करते हैं आप लोग के प्रैक्टिकल एग्जाम्स या सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस जो है आपका जो अभी नया वाला सिलेबस है, इस समय जो बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट्स अपेयर हुए हैं वही सेम सिलेबस आपके लिए होगा क्योंकि सेम क्वेश्चन पेपर आपको भी मिलता है। ठीक है, अब प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए बात करें तो सीबीएसई इस बार सेफ साइड जा रहा है। लास्ट ईयर और उससे पहले भी थोड़ा सा सीबीएसई को कन्फ्यूजन होता था और इसकी वजह से स्टूडेंट्स के बीच में कन्फ्यूजन होता था। तो इस बार सीबीएसई ने कह दिया कि बोर्ड एग्जाम में जो प्रैक्टिकल मार्क्स मिलेगा वो हो सकता है कि कैरी फॉरवर्ड हो, मतलब पिछले साल जो आपको प्रैक्टिकल मार्क्स थे वही मिल जाए वापस से, या प्रोराटा बेसिस पे मिले, या जो है वो प्रैक्टिकल एग्जाम्स कंडक्ट करें। तो इसमें कहीं से ये नहीं बोला कि या तो प्रोराटा देगा या वो लोग बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से देंगे या वो आपका कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब अगर फी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो फी स्ट्रक्चर से अगर आप फेलियर कैटेगरी में अप्लाई करते हो या एसेंशियल रिपीट में जिसमें 5 सब्जेक्ट्स होंगे तो 5 सब्जेक्ट्स का जो है यहाँ पे फीस होता है 1500 और नॉर्मल फीस जो है अगर आप लेट फीस लगाते हो तो फिर 2000 इंक्रीज हो जाता है। और कंपार्टमेंट के लिए 300 पर सब्जेक्ट, इंप्रूवमेंट के लिए भी 300 पर सब्जेक्ट, एडिशनल के लिए भी 300 पर सब्जेक्ट और यहाँ पे भी सेम फी स्ट्रक्चर्स होता है। तो ये बेसिक्स फी है। अगर आप जो है फॉरेन कंट्रीज़ में हैं जैसे लाइक सऊदी अरेबिया या कुवैत इस तरह के साइड में है और वहाँ किसी बेसिक स्कूलों में हैं आप भी, तो वहाँ पे जो आपको फीस लगता है नॉर्मल 5 सब्जेक्ट के लिए 10,000 रुपये और 2000 पर सब्जेक्ट। आई होप कि मैंने आपको सारा चीज़ें समझा दिया। इनकेस कोई डाउट्स है या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रहा है या आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हो रहा है अप्लाई करते समय, तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली यहाँ से और कुछ क्वेरीज आप जो है डायरेक्टली हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हम कोशिश करेंगे आप लोगों को रिप्लाई करने के लिए। ठीक है, होपिंग दैट आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।